Good morning, students. We were discussing the lesson on equality. Okay. So we come to the last topic of this lesson, that is midday meal. क्लियर. हमने इक्वालिटी के अंदर हमने ये समझा था कि हाउ डज द कॉन्स्टिट्यूशन एंश्योर्स दैट वी विल बी प्रोवाइडिंग द इक्वालिटी, कि हमें किस तरह से इक्वालिटी मिलती है. कॉन्स्टिट्यूशन हमें कैसे गारंटी देता है कि आप सब क्या हो, इक्वल हो. ठीक है, इन फ्रंट ऑफ लॉ. क्लियर. सब लॉ क्या करता है, सबको क्या मानता है, सबको इक्वल मानता है. क्लियर. अब इसके अंदर आप ये देखेंगे कि कि इक्वालिटी के लिए गवर्नमेंट का क्या रोल है. व्हाट इज द रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन इक्वालिटी, इन इंश्योरिंग दैट यू आर इक्वल. हाउ डज द गवर्नमेंट प्ले द रोल. क्लियर. फर्स्ट इज लॉ मेकिंग. सबसे पहले तो गवर्नमेंट क्या करती है, नियम बनाती है, लॉ बनाती है. क्लियर. और उसके अंदर आप ये देखते हैं जो लॉ बनता है उसके अंदर आपको ये भी बताया जाता है कि कैसे लॉ कैसे बना. जैसे अनटचेबिलिटी वॉज अबॉलिश्ड. अनटचेबिलिटी को क्या किया गया, अबॉलिश कर दिया गया, उसे ख़त्म कर दिया गया. क्लियर. क्यों, क्योंकि वो जो अनटचेबिलिटी थी वो क्या कर रही थी, हमारी सोसाइटी में एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक थी. बहुत मतलब जिसे कहते हैं ना गलत बात है. एक बार बताओ किस वही वाली बात कि हम लोगों ने अपन बात करी थी ना पीके मूवी की, कि आमिर खान ये कहता है कि भगवान ने कहाँ ठप्पा लगा के भेजा कि आप कौन हैं, आप कैसे आपको कंसीडर किया गया. क्लियर. इन द सेम वे तो लॉ की भी क्या है, यही जिम्मेदारी है ये बताने की कि जो सब हैं वो क्या है, इक्वल है. तो आप कैसे बता सकते हो कि ये अनटचेबल पर्सन है, आप उसको टच नहीं कर सकते. वाई. आप जो ह्यूमन बीइंग है वो हर तरह से भगवान ने सबको एक जैसा बनाया है. देन हाउ हु वी आर टू डिफाइन कि दैट दिस पर्सन इज टचेबल और दिस पर्सन इज अनटचेबल. ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर वर्क, कि उनका काम ऐसा है आप लोगों ने उसको मान दिया कि वो अनटचेबल है. तो ये हमारी सोसाइटी का क्या था, एक बहुत ही ड्रॉबैक था. उनके साथ बहुत गलत व्यवहार होता था. दे वर नॉट अलाउड टू गो टू द टेम्पल्स, दे वर नॉट अलाउड टू सिट विद अदर पीपल एंड हैव द फूड, दे वर नॉट अलाउड टू गो टू द पब्लिक प्लेस. ठीक है, तो मतलब आप सोचो, आपको कोई बोले कि नहीं आपको पार्क में नहीं जाना है खेलने के लिए. ठीक है, बाकी सब बच्चे पार्क में खेल रहे हैं और आपको मना कर दिया जाए कि नहीं आप पार्क में खेलने नहीं जाओगे. द सेम, आपको कितना बुरा लगेगा ना. द सेम थिंग वॉज हैपनिंग विद दोज पीपल, कि एवरीथिंग वॉज अलाउड फॉर द एवरी पर्सन बट दे वर नॉट अलाउड, दे वर डिनाइड, उनको मना कर दिया जाता था. क्लियर. तो उनके साथ क्या होता था, बहुत टाइम तक कहीं पर भी वो नहीं जा सकते थे, आ सकते थे. कोई मार्केट है या कहीं पर भी पब्लिक प्लेस पे हर जगह बैन था. तो जस्ट थिंक ओवर दैट कि कितना उनके साथ इल ट्रीट किया जाता था. क्लियर. तो गवर्नमेंट का क्या रोल है, वो ऐसे लॉ बनाए जिससे सबको इक्वलिटी मिले. ठीक है, हम गवर्नमेंट पे डिपेंड होते हैं ना, हम गवर्नमेंट क्या डिसीजन लेती है. क्लियर. तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, ऐसा लॉ बनाना चाहिए जिससे कि इक्वलिटी इंश्योर हो. क्लियर. अनदर थिंग, गवर्नमेंट मेक प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज. गवर्नमेंट क्या करती है, प्रोग्राम्स भी बनाती है, पॉलिसीज बनाती है. ठीक है, तो आज हम उसी तरह से एक प्रोग्राम को डिस्कस करेंगे. वो क्या है, वो प्रोग्राम है या वो पॉलिसी है मिड डे मील. मिड यानी बीच में, डे यानी दिन में, मील यानी खाना. मिड डे मील वो खाना जो हम कब खाते हैं, लंच में करते हैं ना, लंच करते हैं हम लोग. ठीक है, तो गवर्नमेंट की पॉलिसी है तो कहाँ पर होगी ये पॉलिसी, इट इज़ अडॉप्टेड इन गवर्नमेंट स्कूल्स. गवर्नमेंट स्कूल में की जाती है ये पॉलिसी. क्लियर. अब इसमें यही देखना है हमें कि हाउ मिड डे मील प्रमोट्स इक्वलिटी. क्या रोल है मिड डे मील का, जो कि एक मतलब खाना मिल रहा है और आप उसमें इक्वलिटी की बात करो, तो ऐसा कैसे है, उसी चीज़ को हम डिस्कस करते हैं. पहले मैं आपको बता दूं, जो मिड डे मील है इट वॉज स्टार्टेड इन तमिलनाडु. सबसे पहले तमिलनाडु में स्टार्ट हुई थी. क्लियर. और फिर उसके बाद क्या हुआ, 2001 में सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा जो लॉ मेकिंग बॉडी है, उसने सब स्टेट्स को ऑर्डर दिए टू प्रमोट मिड डे मील स्कीम इन देयर ओन स्टेट्स. हर स्टेट में हो. भाई इसका मतलब कुछ ना कुछ तो अच्छा हुआ था ना. क्या अच्छा हुआ था, तमिलनाडु ने स्टार्ट किया और ऐसा क्या अच्छा हुआ कि पूरे कंट्री में हर स्टेट को सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि वो अपने अपने स्टेट में इसको स्कीम को अप्लाई करे.
ठीक है, तो उसके क्या बेनिफिट्स थे, सबसे पहली बात देखो हमें देखते हैं। देखो आपको पता है, अगर अच्छा आपने कभी देखा है, आपने अपनी मैम को अटेंडेंस लेते हुए देखा है, हैव यू सीन द रजिस्टर? तो मैम है ना 2P लिखती है। मैम कितने P लिखती हैं? 2P लिखती हैं। और वो P का क्या, 2P का क्या मतलब होता है? अटेंडेंस बिफोर इंटरवल एंड अटेंडेंस आफ्टर इंटरवल, इसलिए वो 2P लगते हैं। ठीक है, अब आपकी मैम दोनों एक साथ लगा देती हैं। क्यों लगा देती हैं? क्योंकि आप क्या करते हो, स्कूल जाते हो, सुबह 7 o'clock पे जाते हो और 1 o'clock पे वापस आते हो, या फिर 8 o'clock पे जाते हो और 2 o'clock पे वापस आते हो, पूरा स्कूल अटेंड करके आते हो। तो मैम क्या करती हैं आपकी, मैम आपकी पूरे उसमें अटेंडेंस होती है वो दोनों एक साथ लगा देती है। और अगर कभी कोई बीच में जाता है तो मैम क्या कर लेती है, वो स्लिप फॉर्म फिल करवा लेती हैं। ठीक है, वो उसको रिकॉर्ड में रखा जाता है। क्लियर? अब गवर्नमेंट स्कूल में क्या होता है, वो अटेंडेंस जो है वो इंटरवल से पहले होती है और अटेंडेंस इंटरवल के बाद होती है। क्लियर? अब उसमें क्या होता था, इंटरवल से पहले तो बच्चे आते थे और इंटरवल में बोलते थे हमें भूख लगी है, और ऐसा बोल करके वो चले जाते थे, है ना, और फिर क्या करते थे, वापस नहीं आते थे। तो इसलिए वो 2 प्रेजेंट होती थी। ठीक है, तो अटेंडेंस और जो बहुत सारे, मतलब आप अटेंडेंस देखते हैं तो वो कितना डिफरेंस मिलता है कि आप बिफोर इंटरवल ही केम, द स्टूडेंट केम, और आफ्टर इंटरवल वो गायब हो जाता है। क्या बोल के चला जाता है कि मेरे को क्या लग रही है, भूख लग रही है। क्लियर? तो तमिलनाडु गवर्नमेंट व्हाट ही थॉट, उन्होंने क्या किया कि क्यों ना हम इन बच्चों को स्कूल में ही खाना दें। ठीक है, और ये जो गवर्नमेंट स्कूल में कौन जाता है, आपको पता है, बहुत अच्छे से पता है, गवर्नमेंट स्कूल में वो जाता है जिसकी इकोनॉमिकली कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है। ठीक है, और मतलब इकोनॉमिकल कंडीशन इतनी नहीं है कि वो प्राइवेट स्कूल के लिए पैसे फीस भर सके, प्राइवेट स्कूल का खर्चा पूरा कर सके, तो वो लोग कहाँ जाते हैं, गवर्नमेंट स्कूल में जाते हैं। तो गवर्नमेंट ये देखती है कि जो स्टूडेंट्स आते हैं उनके पास पैसा नहीं होता है, बहुत सारे बच्चे होते हैं उनको खाना नहीं मिलता है टाइम पे, और प्लस प्रॉपर डाइट, बैलेंस डाइट, न्यूट्रिशियस डाइट नहीं मिलती है। तो क्या किया जाए, तो उनको स्कूल के बीच में ही क्या किया जाए, खाना दिया जाए, एक डाइट जो कि बैलेंस्ड हो, यानी कि उसमें हर तरह से मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, प्रोटीन्स, एवरीथिंग, वो सब चीज़ उसमें क्या हो, अवेलेबल हो, सबको सब कुछ मिले। ठीक है, अब क्या हुआ, स्कूल में खाना बनने लगा। खाना बनने लगा तो क्या होगा, अब बच्चा क्या बोल के जाएगा, खाना यहीं खा रहा है ना, अब बाहर क्या झूठ बोल करके जाएगा। तो सबसे बड़ा बेनिफिट क्या हुआ कि स्टूडेंट्स पूरा स्कूल अटेंड करने लगे। ठीक है, पूरा स्कूल अटेंड करेंगे तो पूरी पढ़ाई करेंगे, पूरी पढ़ाई करेंगे ना। फिर दूसरा क्या होगा, वही बच्चे अपने फ्रेंड को जा करके बोलेगा और ये मुझे तो स्कूल में खाना मिलता है और खाना बहुत अच्छा होता है। क्लियर? देन दैट हिज फ्रेंड विल ऑल्सो ज्वाइन द स्कूल। अब स्कूल ज्वाइन किया है तो क्या हुआ, उसका एनरोलमेंट, स्कूल के अंदर जो एनरोलमेंट नंबर है वो बढ़ गया, यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट इंक्रीज इन द स्कूल, एडमिशन्स इंक्रीज हो गए। क्लियर? एडमिशन क्या हो गए, बढ़ गए। अब बढ़ेंगे तो क्या होगा, जाएंगे भी, खाएंगे, उन्हें प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स भी मिलेंगे, खाना मिलेगा, अच्छा सा भरपेट एक टाइम पूरा खाना मिलेगा। तो उनको क्या होगा, उनकी जो अंदर कमी है, जो उनको खाना नहीं मिल पाता है, वो क्या होगी, वो चीज़ दूर हो जाएगी और उनको एक अच्छा खाना मिलेगा। अब एक बात बताओ, आपको इंटरवल में इतनी तेज़ भूख लग जाती है कि फटाफट से टिफ़िन बेल बजते ही इंटरवल मतलब टिफ़िन निकाला और खाना शुरू, कितनी तेज़ भूख लगी होती है ना। अगर आपको मना कर दिया जाए कि नहीं खाना नहीं मिलेगा, घर जाके खाना 2 बजे, तो क्या आपका पढ़ाई में मन लगेगा, नहीं लगेगा। तो ऐसे उन बच्चों का भी नहीं लगता था। अब जब क्या हुआ, उन्हें खाना मिलने लगा पेट भर के, तो उनका पढ़ाई में भी मन लगने लग गया। क्लियर? तो इससे क्या हुआ, वो अपने फ्रेंड्स को भी बुलाने लगे और वो क्या हुआ, सब एक साथ पढ़ने लगे। क्लियर? अब एक साथ पढ़ने लगे तो सोचो, क्या यहाँ पे कास्ट का ध्यान रखा जा रहा है, नहीं। इफ़ यू आर हिंदू, यू आर मुस्लिम, यू आर सिख, और वेदर कोई से भी रिलीजन को फॉलो करते हो, कोई से भी कास्ट से आप बिलोंग करते हो, यू ऑल आर कमिंग देयर, सिटिंग टुगेदर एंड हैविंग द लंच, एक साथ बैठ करके खाना खा रहे हो। तो क्या ये इक्वलिटी हुई ना। तो मिड डे मील क्या कर रहा है, इस इक्वलिटी को प्रमोट कर रहा है। ठीक है, वो क्या बता रहा है, हम सब एक जैसे हैं, तुझको भी भूख लगती है तो मुझको भी लगती है, यानी कि
ह्यूमन बींग्स आर सेम, गॉड हैज़ मेड एवरीबडी सेम। भूख लगती है तो आप भी खाना ही खाओगे, क्लियर। और आपको भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए तो मुझे भी चाहिए, हर जो चीज़ आपको चाहिए वो मुझे भी चाहिए। इक्वलिटी क्या हुई, इससे जो इनइक्वालिटी का जो गैप था वो क्या हुआ, कम हुआ, ठीक है। तो इक्वलिटी क्या हुई, इससे बढ़ने लगी। दूसरी चीज़, वीमेंस दोज हु बिलोंग्स टू द दलित कास्ट, ठीक है, लोअर कास्ट, दलित कास्ट, SC ST, जो ये कुछ कास्ट हैं जिनको क्या कंसीडर किया जाता है, लोअर कास्ट। तो उन महिलाओं को क्या करने मिला, उन वीमेंस को क्या मिला, एम्प्लॉयमेंट मिला। खाना बनाने के लिए उन्हीं को ही रखा गया, तो उससे क्या हुआ, उनको एम्प्लॉयमेंट भी मिला। और जब एक साथ मिलके खाना बनाएंगे और खाएंगे तो जो गैप है इनइक्वालिटी का वो सब क्या होगा, वो गैप ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो देखो कितनी अच्छी बात है ना कि मिड डे मील ने क्या क्या किया, कितनी कितनी सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर दिया, क्लियर। फिर वो बच्चे जो क्या है, जो अपने घर जाते थे, घर जाके खाना बनाते थे, तो कुछ की मदर काम करने भी जाती है। अब उनको पता है कि मेरा बच्चा आएगा, उसे भूख लगी है, खाना देना पड़ेगा, तो वो अपने काम को छोड़ करके आ जाती थी और खाना खिलाने के लिए। नाउ हिज और हर मदर डोंट हैव टू कम टू दैट प्लेस। बच्चे को खाना कहाँ मिल रहा है, स्कूल में ही मिल रहा है, ठीक है। तो मदर कैन डू द वर्क कंटिन्यूसली, वो अपने काम को पूरी तरह से मन लगा करके कर सकती हैं। एंड मदर, शी इज़ ऑल्सो नोइंग दैट ही इज़ गेटिंग गुड लंच, उसको एक अच्छा खाना मिल रहा है, क्लियर। तो ये सारी वो चीज़ें थी जो क्या थी, जो आपको क्या बता रही हैं, ये सारी चीज़ें ये बता रही हैं कि किस तरह से एक मिड डे मील ने एक स्टेट के अंदर इतना चेंज किया। स्कूल में एनरोलमेंट बढ़ गया, बच्चे आपस में मिल के खाने लगे और विमेंस को वर्क मिलने लगा, आपस में मिल के काम कर रहे हैं। इतना बेनिफिट देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सब स्टेट्स को ऑर्डर दिया कि आपको क्या करना है, हर स्टेट को फॉलो करना है, क्लियर। लेकिन देखो, इफ़ आई टॉक, मैंने आपको शुरू से इस लेसन में इक्वलिटी हम वी आर टॉकिंग ऑन द सेम टॉपिक, लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि स्टिल देयर आर मैनी चैलेंजेस दैट द कंट्री इज़ फेसिंग। अभी भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं। स्कूल में बच्चा आता है, पढ़ता है, लेकिन फिर भी आप ये देखते हैं कि वॉट एवर द थिंग्स यू आर गेटिंग इन द प्राइवेट स्कूल, दैट एवरीथिंग इज़ नॉट अवेलेबल इन द गवर्नमेंट स्कूल। वो एक स्टैंडर्ड नहीं है, क्लियर। तो ये एक चैलेंज है। अभी गवर्नमेंट के सामने क्या है, ये चैलेंज है, दे हैव टू फुलफिल दिस चैलेंज, ठीक है। दूसरी चीज़ आप देखते हैं, अभी भी बहुत सारी जगह के कास्ट बेसिस पे क्या किया जाता है, इनइक्वल ट्रीट किया जाता है। क्यों? क्योंकि आपस में लोगों की क्या है, दे हैव दैट एटीट्यूड, उनका वही एटीट्यूड हो चुका है कि ये क्या है, ये इन्फीरियर है, ये हमसे नीचे हैं, ठीक है, वी आर सुपीरियर, हम इनसे क्या है, कास्ट अपर कास्ट के लिए के हैं। इसी एटीट्यूड को बदलना है, क्लियर। और ये जब हम लोग पढ़ाई करते हैं ना, जब हम पढ़ाई करते हैं तो हमें ये सारी बातें समझ में आने लगती हैं, और जब हम इन बातों को समझते हैं तो हमारे क्या होगा, हमारी एटीट्यूड, हमारी एप्टीट्यूड, मेंटलिटी, ये सारी चीज़ें चेंज होती हैं, बदल जाती हैं। एंड डेफिनेटली वन डे हम हर तरीके से, नॉट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिटिकल, ठीक है, हम सोशल, इकोनॉमिकल, हर तरह से क्या हो सकेंगे, इक्वल हो सकेंगे, ठीक है। तो चैलेंजेस है, डेफिनेटली चैलेंज है, चैलेंज को फेस करना ही है, और हमको क्या करना है, हमको सबको इक्वालिटी को स्टैब्लिश करना है, और हमारे कंट्री को क्या करना है, बहुत ऊंचाई तक लेकर के जाना है, क्लियर। तो आई होप दिस लेसन इज क्लियर टू यू ऑल. If you have any problem, you can ask me or you can WhatsApp me. Thank you.